इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारे पास थ्योरीज ऑफ ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम देख रहे हैं या परसीव कर रहे हैं उसको पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, अपनी मेमोरी में से रिट्रीव करने के लिए हम किस किस किस्म के पैटर्न्स यूज करते हैं, प्रोसेस यूज करते हैं। डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देती हैं, वो सारी थ्योरीज हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। रिकॉग्निशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, किसी भी चीज को पहचानना, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से है या जिसे हम जानते हैं, उसकी पहचान करना। जैसे कि मैंने एक व्हील चेयर देखी है, इससे पहले मैंने जिंदगी में कभी व्हील चेयर नहीं देखी, लेकिन व्हील चेयर को बाकी चेयर्स के साथ सिंबलाइज करूंगी, या उसकी शेप को या उसके फंक्शन को, या बोलूंगी कि हाँ इसके 4 पहिए हैं और 4 व्हील्स हैं और नॉर्मल चेयर्स की 4 टांगे होती हैं, लेकिन ये है एक टाइप ऑफ चेयर। तो अब उससे मैंने मेरी मेमोरी में चेयर तो पहले से लाया कर रही थी, मैंने व्हील चेयर को उससे मैच किया या उसकी मदद से व्हील चेयर को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ इट्स अ टाइप ऑफ चेयर। इसे कहेंगे रिकॉग्निशन, यानी किसी भी चीज की पहचान करना रिकॉग्निशन कहलाता है। अब ये कंसेप्ट है हमारे पास कि रिकॉग्निशन यानी कि किसी चीज की पहचान करने का जो प्रोसेस है, ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कि मेंटल प्रोसेस है, जिसमें एक इंसान जो देखता है उसे डिफरेंट कैटेगरीज की मदद से रिकॉग्नाइज करता है, उसकी पहचान करता है। या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, या वो उसकी शेप हो सकती है, या वो उसका कलर हो सकता है, या उसका पैटर्न हो सकता है। डिफरेंट चीजों की मदद से जब हम एक चीज की पहचान करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन है। और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं और उन पर डिफरेंट थ्योरीज हैं। रिकॉल हमारे पास एक ऐसी मेंटल एबिलिटी है जिसमें हम अपने माइंड में पहले से स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं और जूं का तूं दोहराते हैं, जबकि रिकॉग्निशन ये है कि हम मेंटल फेमिलियरिटी ढूंढते हैं, रिजेम्बलेंस ढूंढते हैं कि आया हमने ये चीज़ पहले देखी हुई है और जो पहले देखा हुआ है उसके साथ ये मिलता जुलता है कि नहीं। इसलिए रिकॉल रिकॉग्निशन से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है और रिकॉग्निशन थोड़ा आसान है, क्योंकि रिकॉग्निशन में हमने सिर्फ सिमिलैरिटी और फेमिलियरिटी ढूंढनी होती है कि ये हमारी मेमोरी में पहले से स्टोर्ड है कि नहीं, जबकि रिकॉल में दोहराना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी का नंबर याद किया हुआ है तो वो आप जब दोबारा लिखने लगोगे या उसे कॉल करोगे तो वो आपने रिकॉल करना है, लेकिन किसी इंसान को देखोगे तो वो उसे अगर आपने पहले देखा हुआ है तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड चीज से आप सिमिलैरिटी ढूंढोगे। तो रिकॉल जो है वो रिकॉग्निशन से थोड़ा मुश्किल है। एक और मिसाल में, जैसे कि पुलिस लाइनअप है, उसमें आपने किसी क्रिमिनल को ढूंढना है जिसे आपने क्राइम करते हुए देखा है, तो अगर आपको काफी सारे लोग दिए जाएं और इनमें से कोई एक आपने चुनना है और उसे कंपेयर करना है अपने माइंड में मौजूद उससे जो आपने पहले देखा हुआ हो, तो उसे कहेंगे रिकॉग्नाइजिंग, और ये आसान होगा बजाय इसके कि आप रिकॉल करो वो इंसान कैसा दिखता था ताकि आप डिस्क्राइब कर सको स्केच बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता क्या है? इट्स आवर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स इन अवर एनवायरनमेंट, यानी कि अपने एनवायरनमेंट में मौजूद या आपके सामने मौजूद किसी भी एक चीज को सबसे पहले पहचानना, देखना और उसके बाद उन दो चीजों में फर्क करके उस चीज की अलग पहचान करना ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन कहलाता है। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन इन थ्योरीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, टॉप डाउन थ्योरीज और बॉटम अप थ्योरीज। यानी कि ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के बारे में जितनी भी थ्योरीज हैं, एक किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब रिकॉग्निशन की भी मजीद 2 कैटेगरीज आती हैं, एक होती है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन जिसमें हम किसी चीज को पहचानते हैं, और दूसरी होती है पैटर्न रिकॉग्निशन जिसमें हम सीक्वेंस या मैथमेटिकल वैल्यूज के हिसाब से चीज को पहचानते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन पे जितनी भी थ्योरीज हैं उन्हें 2 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी टॉप डाउन थ्योरीज है और दूसरी बॉटम अप थ्योरीज है, जिनका दूसरा नाम स्कीमा ड्रिवन थ्योरी या डेटा ड्रिवन प्रोसेसिंग भी है। अब हम ये देखेंगे कि जो टॉप डाउन और बॉटम अप थ्योरीज हैं उन्हें स्कीमा ड्रिवन या फिर डेटा ड्रिवन क्यों कहते हैं। स्कीमा ड्रिवन, स्कीमा क्या होता है? आपका माइंडसेट। तो स्कीमा ड्रिवन थ्योरीज वो थ्योरीज हैं, इनका कहना ये है कि जब हम किसी चीज को पहचानते हैं तो हम अपने माइंड में से उस चीज के बारे में जो पास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंसेस हैं उनकी मदद से उसे पहचानते हैं। किसी भी चीज की पहचान हम अपने माइंड में स्टोर्ड मेमोरी से करते हैं, जबकि डेटा ड्रिवन थ्योरीज का कहना यह है कि हम अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व करते हैं चीजों को पहचानने के लिए। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन को किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे कि जैसे मैंने बहुत पहले एक परिंदे को उड़ते हुए देखा है, उसके बाद किसी एक और चीज को उड़ते हुए देख रही हूँ, तो मैं उससे भी
परिंदा ही परसीव करूँगी। अब उड़ते हुए जो मैंने देखा है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने अपनी आइज़ से ली है। आइज़ आर सेंस ऑर्गन, विजुअल सेंसेस ली हैं, तो ये होगी सेंसरी इन्फॉर्मेशन और डेटा ड्रिवन इसलिए इसे कहा जाता है। स्कीमा ड्रिवन की एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये होगी, ये किसी चीज़ को मैंने पहले एक दफ़ा जो है ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दफ़ा ही मैंने देखा हुआ है कि ड्रैगन फ्रूट कैसा होता है। अब दोबारा जब ड्रैगन फ्रूट मेरे सामने आएगा तो मुझे याद आ जाएगा ये ड्रैगन फ्रूट है। तो वो मेरे पास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैंने ड्राइव किया है। अब इस टेबल की मदद से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता क्या है, किसी भी चीज़ की पहचान करना। अब ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन 2 बेसिक थ्योरीज़ या बेसिक कैटेगरीज़ में डिवाइड हो गए, टॉप डाउन थ्योरीज़ और बॉटम अप थ्योरीज़। टॉप डाउन का मतलब है जो हम पास्ट नॉलेज से परसीव करते हैं किसी चीज़ को, पास्ट नॉलेज की मदद से किसी चीज़ को पहचानते हैं। और बॉटम अप का मतलब ये है कि सेंसस से कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन की मदद से हम किसी चीज़ को पहचानते हैं। टॉप डाउन थ्योरीज में आगे जो 3 थ्योरीज हम करेंगे वो टेम्पलेट मैचिंग थ्योरी, प्रोटोटाइप मैचिंग थ्योरी और कंपोनेंट थ्योरी होगी। जबकि बॉटम अप में जो हम करेंगे वो होंगी फीचर एनालिसिस थ्योरी और फोरियर एनालिसिस थ्योरी। अब फिर हमारे पास वही बात आ जाती है कि टॉप डाउन थ्योरीज कौन सी थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि हम किसी भी चीज़ को अपने जहन में स्टोर्ड मेमोरी से, जहन में स्टोर्ड नॉलेज से या पास्ट एक्सपीरियंसेस की मदद से किसी भी चीज़ को पहचानेंगे। अब वो स्टोर्ड नॉलेज या तो कलर हो सकता है, शेप हो सकती है, टेक्सचर हो सकता है, उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसमें मैचिंग थ्योरी आ जाएगी, प्रोटोटाइप मैचिंग थ्योरी आ जाएगी और रिकॉग्निशन थ्योरी बाय कंपोनेंट्स आ जाएगी। उसके बाद बॉटम अप थ्योरीज आ जाती हैं। बॉटम अप थ्योरीज का कहना यह है कि हम सेंसस की मदद से जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ये सेंसस की मदद से जो इन्फॉर्मेशन ली हुई होती है उसकी मदद से हम चीज़ों को पहचानते हैं। सेंसरी इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करता है, मतलब विजुअल, ऑडिटरी या इस किस्म के, मतलब हायर लेवल के रिप्रेजेंटेशन को पहचानने के लिए हम छोटे छोटे सेंसेस की मदद से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई होती है उसे देखते हैं। इसमें 2 थ्योरीज आ जाती हैं, फीचर एनालिसिस थ्योरी और फोरियर एनालिसिस थ्योरी। ये दोनों एग्जांपल हैं बॉटम अप थ्योरीज की। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेम्पलेट मैचिंग थ्योरी। टेम्पलेट मैचिंग थ्योरी हमें ये कहती है कि जब हम किसी चीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं, किसी नई चीज़ को देख के पहचानने की कोशिश करेंगे या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसे हमने पहले देखा हुआ है, तो उसकी हमारे जहन में पहले से एक टेम्पलेट या एक सेटअप मौजूद होगा। टेम्पलेट कहते हैं बनी बनाई एक किस्म की स्केच, तो वो मौजूद होगा। हम अपने जहन में मौजूद उस स्केच को उस चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे और उस चीज़ को पहचान लेंगे। मिसाल के तौर पे हमने किसी इंसान को देखा है मुस्कुराते हुए, तो हमें थोड़ा थोड़ा याद आता है, या वो इंसान हमसे बात कर रहा है तो हमें कहीं ना कहीं याद आ रहा होता है कि हमने इस बंदे को पहले भी देखा है, तो उसके चेहरे की एक टेम्पलेट हमारे माइंड में पहले से मौजूद होती है। उसके बाद आ जाती है प्रोटोटाइप मैचिंग थ्योरी। इसमें हम प्रोटोटाइप से मैच करेंगे, जो भी कोई नई चीज़ देखेंगे या पुरानी चीज़ जो हमारे मेंटल उसमें माइंड में सेव है, तो हम उसे कैसे पहचानने की कोशिश करेंगे। हमारे जहन में एक प्रोटोटाइप प्रेजेंट होगा। प्रोटोटाइप कहते हैं आइडियल रिप्रेजेंटेशन को। इसे हम मिसाल से समझते हैं। आइडियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वही जो मिसाल मैंने दी है, मतलब आपने एक परिंदा देखा है, उसके 2 पर हैं, 2 टांगे हैं, 1 चोंच है, तो वो वैसे परिंदे आपने पहले भी देखे हुए हैं, मतलब कोई और परिंदा देखा हुआ है। आप ले लो मिसाल, आपने इससे पहले देखा हुआ है, चिड़िया देखी हुई है, तोते देखे हुए हैं, लेकिन अब एक नया परिंदा ईगल आपको अचानक से नजर आ जाता है, तो आप उसे आइडियल रिप्रेजेंटेशन से जोड़ोगे। हाँ, मैंने तो 2 किस्म के परिंदे देखे हुए हैं, सारे परिंदे देखे हुए हैं, सब परिंदों की 2 टांगे होती हैं, पंजे होते हैं, चोंच होती है, पर होते हैं, तो ये भी एक परिंदा ही होगा। अब वो एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन थी एज अ होल परिंदों की, आपने उसे इस पे अप्लाई कर दी है कि ये बर्ड फैमिली से ही बिलोंग करता होगा। बर्ड फैमिली आपका प्रोटोटाइप है, यानी कि आइडियल रिप्रेजेंटेशन है, और जिसको आप उसके साथ रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप उसे भी एज अ बर्ड ही रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो इस थ्योरी में जो कंसेप्ट है रिकॉग्निशन का, वही है प्रोटोटाइप मैचिंग थ्योरी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिकॉग्निशन बाय कंपोनेंट थ्योरी। इसमें कंपोनेंट्स की मदद से रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ जो हम देख रहे हैं, कंपोनेंट्स की मदद से। किस तरह से? ज्योमेट्रिकल कंपोनेंट्स, यानी कि ज्योमेट्री में क्या आता है, शेप्स, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसकी शेप्स की मदद से उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे कि एक बंदा कार देख रहा है और उसने कार को रिकॉग्नाइज करना है, तो वो कार को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? कार के अंदर रेक्टेंगल्स को जो है वो सिलेंडर्स को परसीव करेगा, और कार के अंदर मौजूद जो क्या कहते हैं, व्हील्स हैं, सर्कल्स हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर वो कार को रिकॉग्नाइज कर लेगा, हाँ जी ये एक गाड़ी है।
अब ये जो फैक्टर्स रिकॉग्नाइज किए जाएंगे ना, जो ज्योमेट्रिकल कंपोनेंट्स रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, इन्हें इस थ्योरी में जियोन्स कहा जाता है, GEONS। अब फीचर एनालिसिस थ्योरी हमें क्या कहती है? फीचर एनालिसिस थ्योरी हमारे पास आ जाती है बॉटम अप थ्योरीज में। बॉटम अप थ्योरीज में इस तरह से कि इनमें हम सेंसरी इंफॉर्मेशन की मदद से, पहले जो थ्योरीज हैं उनमें तो हम माइंड में पहले से स्टोर्ड डेटा को प्रोसेस करते थे, लेकिन इसमें हम सेंसरी इंफॉर्मेशन की मदद से किसी भी चीज़ को पहचानेंगे। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन की मदद से कैसे? कि फीचर एनालिसिस थ्योरी ये कहती है हम किसी चीज़ को उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स की मदद से पहचानेंगे, यानी उसके वो फीचर्स जो उसे बाकी चीज़ों से अलग बनाते हैं। अब फीचर्स कैसे देखे जाते हैं? आंखों से। तो ये विजुअल सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गई बॉटम अप थ्योरी। अब फीचर एनालिसिस थ्योरी में हम किसी चीज़ के एजेस यानी कि किनारों से, लाइन से और एंगल्स से उसको पहचानेंगे। जैसे कि एक बंदा गाड़ी को पहचानेगा उसके सीट से, सीट्स का एंगल क्या है, स्टीयरिंग से या व्हील से। ये फीचर एनालिसिस, गाड़ी के फीचर्स है ना, तो ये फीचर एनालिसिस थ्योरी है जिसमें हम किसी चीज़ को उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स की मदद से एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसकी पहचान कर रहे हैं। फोरियर एनालिसिस थ्योरी भी हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व करती है, इसलिए ये भी बॉटम अप थ्योरी है। और इसमें एक चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है उसकी स्पेशल फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन की मदद से, यानी कि किस स्केल पे वो मूव कर रही है या उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट क्या है। जैसे कि आपने पहले एक परिंदे को उड़ते हुए देखा, वो बड़ी तेजी से उड़ के जा रहा था, या चिड़िया को अक्सर उड़ते हुए देखो, वो कर्व फॉर्म में उड़ती है, मतलब ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ उड़ती है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ उड़ती है, तो वो एक बर्ड है। अब दोबारा आपने उस फ्रीक्वेंसी में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखा तो आप उसे भी बर्ड परसीव करोगे, उसे भी एज अ बर्ड रिकॉग्नाइज करोगे। तो इसे कहेंगे फोरियर एनालिसिस थ्योरी। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के बाद हमारे पास आ जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या इन्वॉल्व होता है? किसी चीज को उसकी रेगुलरिटीज पे, उसके कंपोनेंट के सीक्वेंस पे या उसके रिलेशनशिप विद द डेटा से रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि किसी डिजाइन की मदद से रिकॉग्नाइज करना। हाँ, कितने इंटरवल के बाद सेम डिजाइन रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिकॉग्निशन कहलाएगा। अब पैटर्न रिकॉग्निशन का एम क्या है? कि ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ डेटा को सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सके। ये ज़्यादातर लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा को अलग करने के लिए हेल्प करता है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन में हम देखेंगे क्या? ऐसा प्रोसेस जिसमें रेगुलरिटीज और रिलेशनशिप बिटवीन डेटा की बुनियाद पे हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स को एक दूसरे से अलग करेंगे, तो अल्फ़ाबेट्स को कैसे अलग करेंगे? हमें पता होगा कि ए में 2 लाइन्स ऊपर की तरफ जाती हैं, तीसरी दरमियान में होती है, लेकिन जेड में वही तीनों लाइन्स डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगी। तो अब इसमें पैटर्न की बिना पे मैंने उसको अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज किया और डिफरेंशिएट किया आपस में, तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन होती है। अब पैटर्न रिकॉग्निशन पे हमारे पास की थ्योरीज जो आ जाती हैं वो आती है फीचर डिटेक्शन थ्योरी, टेम्पलेट मैचिंग थ्योरी, प्रोटोटाइप थ्योरी और न्यूरल नेटवर्क थ्योरी। अब आ जाती है फीचर डिटेक्शन थ्योरी। फीचर डिटेक्शन थ्योरी हमारे पास ये बात बताती है कि हम किसी भी चीज़ को सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे रिकॉग्निशन में। अगर हम किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स को डिफरेंट, मतलब एक पैटर्न की फॉर्म में डिस्टिंग्विश करेंगे। जैसे कि हम किसी कुत्ते को देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी 4 टांगें हैं, मतलब एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न में हम उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके फौरन बाद हम देखेंगे फर, उसके बाद टेल और उसके बाद बार्किंग। ये एक पैटर्न में हमने उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखे और उसके बाद उसे रिकॉग्नाइज किया एज अ डॉग। उसके फीचर्स को एक कांस्टेंट रेगुलर पैटर्न में हमने देखा है कि ये फीचर्स किस तरीके से उसको दूसरों से अलग करते हैं। पहले टांगें देखी हैं, 4 हैं, हाँ जी ठीक है। फर, फर डिफरेंट एनिमल्स में होता है, टेल भी डिफरेंट एनिमल्स में होती है। फिर उसके बाद हमने लास्ट में क्या देखा है? बार्किंग। बार्किंग उसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी डिफरेंट एनिमल से। तो एक पैटर्न में मैंने डिस्टिंग्विश किया है और उसको रिकॉग्नाइज किया है। फीचर्स को इन अ पैटर्न हम जब रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे या डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे तो वो फीचर डिटेक्शन होगा। उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट मैचिंग थ्योरी आ जाती है। ये पहले भी हमने टॉप डाउन थ्योरीज में देखी थी, लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफाई चीज़ क्या होगी? पैटर्न, किसी भी चीज़ का पैटर्न। तो इसमें हमारे माइंड में एक टेम्पलेट पहले से मौजूद होगी पैटर्न की, कि
क्या एंगल्स होंगे, क्या रेगुलरिटीज़ होंगी, क्या पैटर्न्स होंगे किसी चीज़ के। जब हम कोई नई चीज़ देख रहे हैं तो हम उससे अपने माइंड में पहले से मौजूद टेम्पलेट के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बाद परसीव करेंगे, हाँ जी, ये वही चीज़ है या नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ए को हमने पहले से देखा हुआ होता है, ए की 2 लाइन्स ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, एक दरमियान में होती है जो दोनों लाइन्स को आपस में जोड़ती है। दोनों लाइन्स के नीचे वाले एंड्स एक दूसरे से अलग होते हैं जबकि ऊपर वाले दोनों एंड्स जुड़े हुए होते हैं और तीसरी लाइन दरमियान से उन दोनों को जोड़ी होती है। अब ये टेम्पलेट ए की पहले से मेरे माइंड में मौजूद थी, अब जब नया अल्फ़ाबेट ए किसी ने मेरे सामने लिखा है, तो उसे मैं उसकी लाइन्स और उनके एंगल्स की मदद से कंपेयर करके अपने माइंड में प्री मेड टेम्पलेट के साथ रिकॉग्नाइज़ करूँगी कि जी ये अल्फ़ाबेट ए ही है। फिर हमारे पास आ जाती है प्रोटोटाइप मैचिंग थ्योरी। अब प्रोटोटाइप मैचिंग थ्योरी पहले भी हमने देखी है, ये भी टॉप डाउन थ्योरीज़ में ही देखी है, लेकिन अब ये पैटर्न रिकॉग्निशन में किस तरीके से आती है कि इसमें हमारे पास जब हम जो इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन है यानी कि जो नई चीज़ आ रही है, उसे पहले से मौजूद एक आइडियलाइज़्ड रिप्रेजेंटेशन के साथ कंपेयर करेंगे। पहले से मौजूद जो आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगी, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होंगी और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होंगी। जैसे कि मैंने एक व्हील चेयर देखी है, एक नई चीज़ है, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन पहले मैंने कुर्सियाँ ज़रूर देखी हुई हैं। अब व्हील चेयर को मैं आइडियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो मैंने पहले कुर्सियाँ देखी हुई हैं, बोलूँगी कि डिफरेंट तरह की कुर्सियाँ देखी हुई हैं, वो भी कुछ इसी फंक्शन के लिए बैठने के लिए यूज़ होती हैं। उनकी 4 टाँगें होती हैं, इसके 4 व्हील्स हैं। तो मेरे ज़हन में एक प्रोटोटाइप यानी आइडियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो पहले वाली चेयर्स की है जिन्हें बैठने के लिए यूज़ किया जाता है। अब व्हील चेयर को भी मैं रिकॉग्नाइज़ करूँगी एज़ अ चेयर जब मैं इसे अपने माइंड में मौजूद प्रोटोटाइप यानी कि बाकी चेयर्स के साथ कंपेयर करूँगी। उसके बाद आ जाती है न्यूरल नेटवर्क थ्योरी। न्यूरल नेटवर्क थ्योरी में ब्रेन के डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं और डिफरेंट चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूरल नेटवर्क थ्योरी ये कहती है कि डिफरेंट न्यूरॉन्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद डिफरेंट न्यूरॉन्स डिफरेंट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। यानी कुछ न्यूरॉन्स होंगे जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को गैस करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ होंगे। कुछ इसलिए होंगे कि ये इस बंदे का जेस्चर समझना है, ये गुस्से वाला है या किस तरह का है। मिसाल के तौर पे इमोशंस इन फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे कुछ जो आपके इमोशंस परसीव करने में आपको हेल्प करेंगे, कुछ होंगे जो सामने वाले का जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज परसीव करने में आपकी हेल्प करेंगे।